नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। इस वक्त रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में युवक आए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं कोतवाली क्षेत्र के चंपा देवी रेलवे पुल की एक घटना है, जहां पर एक युवक का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और वहीं आगे की छानबीन भी करें और ट्रेन के चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में चपेट में आया था युवक, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वहीं युवक की मौके पर ही मौत हुई और जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के चंपा देवी रेलवे पुल की एक घटना है, जहां पर रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की पेंटिंग्स के साथ जबलपुर के कलाकारों, कवियों, रंगकर्मियों ने युद्ध के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है और शहर के मालवीय चौक पर जमा कलाकारों ने रूस और यूक्रेन से अपनी कला के माध्यम से युद्ध खत्म करने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया तनाव में है और इस युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका भी जताई जा रही है। और इस युद्ध में दिनों दिन बिगड़ रहे हालात और वहां के लोगों की दुर्दशा को देखकर अब शांति के लिए आवाजें उठने लगी। और वहीं जबलपुर के चित्रकारों ने पेंटिंग के जरिए दोनों देशों से शांति की अपील की और वहीं मालवीय चौक पर चित्रकार विनय अंबर और अन्य कलाकारों ने महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की पेंटिंग बनाकर रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म कर शांति की अपील की। और इस पेंटिंग में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के अलावा चिड़िया, मछलियां और एक बच्चे को गोद में लिए हुए महिला की पेंटिंग भी बनाई गई है, जो मनुष्य और अन्य जीवों की परेशानियों को बयां कर रही है। और रूस और यूक्रेन के बीच बीते 10 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र भी फंसे हुए और यूक्रेन के हजारों लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। और रूस के हमलों के दौरान यूक्रेन में जो संपत्ति और जान हानि हो रही है, उसकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और वहीं बुरहानपुर जाते समय खंडवा में रुके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान दलित और आदिवासियों के लिए कैंपेन चलाने की बात करते हैं और ऐसे में खरगोन की घटना पर सख्त कार्रवाई कर दिखाएंगे। और वहीं गौरतलब है कि दलित युवती को मंदिर में पूजा करने से रोके जाने का मामला काफी गरमाया हुआ है और खरगोन में दलित युवती पूजा करने के लिए गई, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और मंदिर में रोके जाने का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने खरगोन की घटना के आरोपियों पर प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है और उन्होंने कहा कि दलित युवतियों को पूजा करने के लिए मंदिर में जाने नहीं देना कानून का उल्लंघन है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दलित और आदिवासियों के लिए कैंपेन चलाने वाले सवाल पर कहा कि शिवराज चलाएं अच्छी बात है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। और उन्होंने यूपी के चुनाव पर कहा कि 10 मार्च तक इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह निमाड़ की सीटों पर फोकस करें। और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता है और राजनीति में चाणक्य भी कहे जाते हैं और शिवराज सरकार को घेरने का कोई भी मौका पूर्व मुख्यमंत्री नहीं छोड़ते हैं।
और वहीं यूक्रेन से हजारों की संख्या में मेडिकल के छात्र देश वापस लौटे और अभी भी बड़ी संख्या में छात्र वॉर जोन में फंसे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा और बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन से पढ़ाई बीच छोड़ने वाले छात्रों की आगे की पढ़ाई का क्या होगा। और इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों को देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत भर्ती देने की आग्रह की है और इसके लिए मेडिकल कॉलेज में छात्रों की सीट बढ़ने का भी आग्रह किया गया है। और इस संबंध में शुक्रवार को टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वहां की स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो चुकी है और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्र क्रमबद्ध वतन वापस लौट रहे और इसी क्रम में बड़ी संख्या में भारत लौट रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मेडिकल छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और वर्तमान हालात में यूक्रेन में युद्ध समाप्ति और उसके बाद हालत सामान्य होने की स्थिति अनिश्चित है और मेडिकल की शिक्षा के लिए अपनी कड़ी कमाई खर्च कर यूक्रेन में बच्चों का अध्ययन करा रहे माता पिता और अभिभावक बच्चों के भविष्य और आगे की शिक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और वहीं छात्र छात्राएं अलग अलग पाठ में अध्ययनरत थे और सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति के कारण उन सभी छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवाल उठ चुका है और इसलिए उन सभी छात्र छात्राओं के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और वहीं ब्लॉक जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव रामकुआं के प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल अचानक धड़ाम से गिर पड़ी जिसमें एक बुजुर्ग घायल हो गई और जबकि पास में खेल रहे स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। और वहीं ग्रामीणों ने बाउंड्री वॉल में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है और बिना मानक के घटिया सामग्री से लगातार स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाता रहा। ठेकेदार के भ्रष्टाचार की नवनिर्माण स्कूल की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर पड़े जिससे बड़ा हादसा भी टल गया, लेकिन ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी और दबंगई का भी आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। और इस दौरान अशोक सिंह, एवरन सिंह, जयसी राम और पवन राम अवतार जैसे ग्रामीण मौजूद रहे। बिजनौर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ और तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और हादसा बिजनौर में और नेहटौर रोड पर हुआ। और वहीं आपको बता दें कि टक्कर के बाद वाहन में भयंकर आग भी लग गई और वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और साथ ही एक युवक की हालत गंभीर बताई गई है और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च को होने और इससे पहले मल्हानी विधानसभा के बक्सा बाजार में लोगों से बात की हमारे संवाददाता यादवेंद्र दत्त तिवारी ने और जाना कि क्या है उनके चुनावी मुद्दे। देखिए हमारी एक रिपोर्ट में। इस समय मैं मल्हानी विधानसभा के बक्सा ब्लॉक बक्सा मार्केट में हूँ और मैं यहाँ पे एक चाय की बहुत ही फेमस दुकान है, मैं उसी पे हूँ। यहाँ पे हमारे सामने तमाम लोग उपस्थित हैं। हम उनसे मल्हानी के विकास के बारे में, मल्हानी से कौन विकास करना चाहता है, उस प्रत्याशी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने बुज़ुर्ग, नौजवान और हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, तो हम आइए जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। सर अपना नाम बताइए। दिनेश शुक्ला। जी शुक्ला जी। सर यहाँ क्या माहौल है, यहाँ कौन चुनाव जीत रहा है? धनंजय सिंह का माहौल है। इस बार हम लोग 1 लाख के पार चुनाव जीतेंगे और 101% चुनाव जीतेंगे। मल्हानी की पूरी जनता हम लोग के साथ है। अच्छा जी, तो विकास करेगा उसी के साथ हैं। अच्छा, विकास से धनंजय से उम्मीद है। धनंजय से उम्मीद है। जब से आए हैं तब। सर आपका नाम? वो कमलेश उपाध्याय जी। हाँ, वो मल्हानी पुत्र हैं धनंजय सिंह। जी। वो विकास के
सर्वोपरि उन्होंने सिखा दिया सबको, नेता को, कि विकास कैसे करना चाहिए। गरीबों को मसीहा हैं और हम लोग तन मन धन से जुड़े हैं उनके साथ। नहीं, लोग कहते हैं कि धनंजय सिंह सबको प्रचार करना सिखा, चलना सिखा दिए। काम करना सिखा दिया और लोगों को, नेता को कैसा काम करना चाहिए ऐसा उन्होंने सिखा दिया। अच्छा अच्छा। सारे नेता को हम लोग, सारे लोग, सब लोग तन मन धन से उनके साथ में लगे हैं। नहीं, विकास। और इस बार 1 लाख के पार उनको चुनाव वोट देकर हम लोग जिताएंगे। अच्छा अच्छा। जीतने बाद क्या उम्मीद है उनसे? हम वो तो बगैर जीतने मसीहा हैं, गरीबों का कार्य करते हैं, हर लोग के दुख सुख में खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के हर गरीब के साथ रहते हैं। आज उसी का परिणाम है। पूरा प्रदेश मल्हनी में लगा हुआ है, सारी जनता लगी हुई मल्हनी की में, सारे नेता लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा अच्छा। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमर बहादुर सिंह। जी, अमर बहादुर सिंह जी, क्या माहौल है इस बार? एकदम बहुत बढ़िया है, धनंजय जी की जो है विजय अच्छा, है। धनंजय जी बोलिए सर, आप अपना नाम बताइए सर। राजेंद्र प्रसाद तिवारी। जी तिवारी जी, सर अपना क्या माहौल है चुनाव में, किसको देखना चाहते हैं? हम सीधा सीधा धनंजय को देखना चाहते हैं। धनंजय सिंह को। हाँ, क्या कि उनसे क्या उम्मीदें हैं? उनसे उम्मीद तो बहुत कुछ है और उम्मीदें तो सब लेके वो सबका काम करता है। कहते हैं कि उनके सामने जैसे लकी यादव जी में, तो उनसे क्या जनता खुश नहीं है? अभी इस समय वर्तमान पारसनाथ यादव जी के डेट कि यहाँ पर जो है सिर्फ धनंजय है। जी जी। और तय धनंजय है और जय धनंजय है। जय धनंजय। यहाँ पर धनंजय जी आ रहे हैं एक बार बहुत पूर्ण बहुमत से। जी। और हमारे इस बक्सा क्षेत्र की जनता, हमारे मोहल्ले की जनता पूरी एकदम ताकत लगा दी है और इस बार धनंजय भैया आ रहे हैं। जी, लकी यादव के बारे में क्या कहना? खत्म है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम संगठा प्रसाद सोनी। जी जी। शुक्ला जी, क्या माहौल है? लोग कुछ धनंजय को जिता रहे हैं, आपका क्या माहौल है? किसकी सरकार बनाते हैं, किसको विधायक के रूप में चुनना चाहेंगे? यहाँ तो वही है, आप जो सुने हैं, धनंजय सिंह को। जी जी, धनंजय सिंह। हम लोग प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं, जिस मार्केट में जा रहे हैं बस। किसके प्रचार में निकले? सांसद जी धनंजय जी के प्रचार में। सब धनंजय सिंह के अच्छा अच्छा। सब धनंजय बच्चा बोल रहा है धनंजय। हाँ जी, क्या? रजनीश सिंह नाम है हमारा और यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि धनंजय सिंह जीत रहे हैं। पहली बात तो सपा ने एक काम ये अच्छा कर दिया है, हरिजन को या जो भी उनसे कमज़ोर मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। अगर वो बोल दे रहा है कि हम धनंजय को वोट दे रहे हैं जी जी, तो सीधा उसको मार पीट रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप सपा को वोट दीजिए, क्यों धनंजय को दे रहे हैं? सर अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि लोग यादव, अगर लकी यादव को वोट नहीं दे रहे हैं तो उसको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जाए। अभी हमने एक वीडियो भी हमने देखा, मेरे पास है, उसका साक्ष्य भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जैसे अगर धनंजय जी को आप वोट दे रहे हो तो आप उसको, महिला को मारे हैं, उसको वो ऑपरेशन करा के आई थी, ऐसा कुछ वीडियो में है। तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे भाई, क्या वास्तव में जैसे लोग कहते हैं गुंडा राज चल रहा है, क्या ऐसा कुछ है माहौल? अब आप कुल जानत है कि इनकर जब सरकार रही तब का कह रहे हैं, और जब जवन तब कह रहे हैं वही अब कर ही है। अच्छा अच्छा, वही करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे इस बार नहीं कर इस बार मल्हनी में किसी का जादू नहीं चलेगा, केवल धनंजय सिंह का जादू चलेगा। देखा आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट की कैसे वहां पर चुनावी माहौल बना हुआ है। जो वहां की जो चुनावी माहौल है वो साफ दिखा रही है कि लोग धनंजय सिंह को अपना प्रत्याशी और अपना नेता चुनने को राजी हो चुके हैं।